हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में क्या डिफरेंस है। आज की वीडियो में हम ये पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच पाए। और आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर फॉलो करें, लर्निंग अकेडमी 2.2। वहाँ आप हमसे पर्सनली जुड़ के अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। और आज शाम 4 साढ़े 4 बजे हम कंप्यूटर पर लाइव पढ़ाएंगे, तो वीडियो ज़रूर गाइस आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोग को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचे। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी में बेसिक के बारे में जानते हैं। इसका प्राइमरी मेमोरी primary memory is directly accessible by processor CPU। चलिए इसका हिंदी हम बता देते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो है वो CPU द्वारा सीधे ये एक्सेस करता है ये प्राइमरी मेमोरी। चलिए अब सेकेंडरी मेमोरी को समझते हैं। सेकेंडरी मेमोरी is not directly accessible by CPU। ये सेकेंडरी मेमोरी जो है ये CPU द्वारा सीधे एक्सेस नहीं कर पाता। ओके, चलिए आगे समझते हैं प्राइमरी मेमोरी में। तो हम नेचर के बारे में जानते हैं प्राइमरी मेमोरी में। नेचर ऑफ पार्ट्स प्राइमरी मेमोरी various RAM voltage in nature ROM non-volatile। प्राइमरी मेमोरी के कुछ हिस्सों में नेचर मतलब प्राकृतिक भिन्न होती है। जैसे रैम जो है वो नेचर है, प्राकृतिक में वोल्टाइल है, और रोम जो है वो नॉन वोल्टाइल है। ओके, चलिए सेकेंडरी मेमोरी में देखते हैं। इट्स ऑलवेज नॉन वोल्टाइल इज नेचर।
इन नेचर। चलिए इसका हिंदी बताते हैं। ये हमेशा नेचर मतलब प्राकृतिक में ये नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। चलिए अब प्राइमरी मेमोरी के थर्ड पॉइंट देखते हैं, डाटा। इंस्ट्रक्शन और डाटा टू बी करेंटली डाटा कंस्ट्रक्शन और डाटा टू बी करेंटली एक्सिक्यूटेड आर copied to main memory। चलिए इसका हिंदी समझते हैं हम कि प्रेजेंट में इंट्रैक्शन होने वाला जो भी इंस्ट्रक्शन होता है मतलब निष्पादित होने निर्देशों या डेटा को ये मुख्य मेमोरी जो है मेन मेमोरी को ये कॉपी किया जा सकता है इसमें, ठीक है। चलिए अब सेकेंडरी मेमोरी में समझते हैं। डाटा टू परमानेंटली स्टोर एज kept in secondary memory। परमानेंटली स्थायी रूप से ये संग्रहित मतलब परमानेंटली जो स्टोरेज किए जाने वाले डेटा को ये सेकेंडरी मेमोरी में रखता है, मतलब जो स्थायी रूप से एकदम परमानेंटली जो है डाटा उसको ये सेकेंडरी मेमोरी में रखता है, ठीक है। चलिए आगे जान प्राइमरी मेमोरी में पहले देखते हैं तो वोलेटिलिटी है। इसके बारे में सोचते हैं। प्राइमरी मेमोरी is usually volatility प्राइमरी मेमोरी जो है वो वोलेटिलिटी में देखते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो नॉर्मली आमतौर पर वोल्टाइल होती है, ओके। चलिए सेकेंडरी मेमोरी में समझते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है और जो प्राइमरी मेमोरी है वो वोलेटाइल होती है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी में फॉर्मेशन
प्राइमरी मेमोरीज are made of semiconductor. प्राइमरी मेमोरी जो है वो सेमीकंडक्टर से बनती है और सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी आर मेड ऑफ magnetic and optical material। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय और ऑप्टिकल मटेरियल से ये बनी होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो फॉर्मेशन के बाद का प्राइमरी में देखते हैं आगे। एक्सेस स्पीड है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम primary memory is faster। चलिए इसके हिंदी समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी से ये डेटा एक्सेस करने में बहुत फास्ट है और सेकेंडरी मेमोरी में देखते हैं एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर। सेकेंडरी मेमोरी का जो डेटा एक्सेस करना है वो इसका स्लोअर है, ओके, और प्राइमरी मेमोरी का फास्ट है। चलिए आगे देखते हैं। पहले प्राइमरी मेमोरी में अल्टरेटेड नेम प्राइमरी मेमोरी इज also now has main memory or internal memory। चलिए इसकी हिंदी समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी मतलब मुख्य मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, ओके। चलिए सेकेंडरी मेमोरी में देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो
also now as external memory or auxiliary memory. Auxiliary memory, चलिए इसका हिंदी समझते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी में साइज देखते हैं दोनों का, दोनों मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों का। The computer has a small primary memory कंप्यूटर में एक छोटी प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, मतलब प्राइमरी मेमोरी का साइज छोटा होता है। सेकेंडरी मेमोरी में देखते हैं, द कंप्यूटर हैज a larger secondary memory. कंप्यूटर में ये जो सेकेंडरी मेमोरी है इसका साइज़ बड़ा होता है, प्राइमरी मेमोरी का स्मॉल होता है और इसका लार्ज होता है, बड़ा होता है, ठीक है। चलिए 2 पॉइंट्स और बचा है, वो भी देख लेते हैं। एक्सपेंस प्राइमरी मेमोरी डिवाइस are more expensive than secondary storage डिवाइस। प्राइमरी मेमोरी डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस उपकरणों की तुलना में अधिक महंगी होती है। मतलब प्राइमरी मेमोरी डिवाइस जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइस की तुलना में अधिक महंगा होता है, ठीक है। चलिए सेकेंडरी मेमोरी में देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस are less expensive when compared to primary memory device। प्राइमरी मेमोरी
प्राथमिक मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी की डिवाइस की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कम होंगे। तो जो प्राइमरी मेमोरी डिवाइस है की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कम महंगा होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी महंगा होता है और सेकेंडरी थोड़ा सस्ता होता है। ओके, चलिए अब एग्जांपल समझ लेते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों का। एग्जांपल रैम, रोम, कैश मेमोरी, पी-रोम, ईपीरोम, रजिस्टर्स, एग्जेट्रा। चलिए इसका हम हिंदी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जो है रैम, रोम, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और रजिस्टर, इसका ये एग्जाम्पल हो गया प्राइमरी मेमोरी का। और सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल देखते हैं। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक, टेप्स, एग्जेट्रा। एग्जाम्पल हार्ड डिस्क हो गया, इसका फ्लॉपी डिस्क हो गया और मैग्नेटिक टेप हो गया। ठीक है, तो हमने आज के जो वीडियो था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में जितना पॉइंट था इन लोग के बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था, हमने आज के वीडियो में आपको पूरा बता दिया। फुल इंट्रोडक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा दिया। उसके बावजूद आपको कहीं भी डाउट हो रहा था, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम ID फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना। और जो प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का जो टॉपिक था, मतलब जो चैप्टर था, आज वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे वीडियो। ओके, तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।